हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में फिर से आपको स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास 8 का। यानी आप ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना कि किसी किसी स्टूडेंट को, किसी किसी बच्चे को एक्स का वैल्यू निकालने नहीं आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए ताकि आपको एक्स का वैल्यू निकालने आ जाए, ठीक है ना। तो आपको सिंपल और आसान तरीका से बताएंगे कि कैसे एक्स का वैल्यू निकालता है, किसे इक्वेशन बोलते हैं, किसे एक्सप्रेशन बोलते हैं और किसे वेरिएबल बोलते हैं, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है ना। अगर आप कभी कुछ काम कर रहे होंगे तो उस काम को पहले निपटा लीजिए, उसके बाद ये खाली समय में आपको इसको पूरा फुल वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सप्रेशन, आखिर एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं जैसे कि आपका एक्स प्लस 4 या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 9x प्लस 8 प्लस वाई, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ये सब क्या है, आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। क्या इसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन किसे बोलते हैं, इक्वेशन अगर आप हिंदी में कोई आप लिख रहे हैं, जैसे कि आप यह राम है, यह राम है, तो ये हमें हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य, ठीक है। और इसी को बोलेंगे दिस इज राम, इसको बोलेंगे सेंटेंस, इसको बोलेंगे क्या, सेंटेंस। मगर इसी को अगर मैथ में लिखना हो तो इसको बोलेंगे इक्वेशन। यानी आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को वाक्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, मगर इसी चीज को आपको मैथ में क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन उसे बोलते हैं जैसे x प्लस 4 कोई भी एक्सप्रेशन के इक्वल 5, 0, 3 या कुछ भी हो, यानी इक्वल टू होनी चाहिए। अगर आपके इक्वल टू लग गया तो समझे कि ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब आते हैं, देखो अगर आपको अगर ये तो आप इक्वेशन समझ गए कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, यानी इक्वल टू कुछ भी होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी आपको इक्वेशन कहलाएगा। या 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 9, ये भी आपका एक इक्वेशन कहलाएगा। या x³ प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 15, ये भी आपका एक इक्वेशन का लगेगा। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, अगर ये जहाँ इक्वल टू लग गया वो आपका बोलते हैं इक्वेशन। अगर आप में 5x प्लस 9 दिया है और ये इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, मगर अगर इसमें इक्वल टू लग गया तो इसको बोलते हैं, इक्वल टू में 0 लिख दो, 5 लिखो, यानी कोई भी नंबर लिख लो, ये आपका इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो ये तो सब तो इक्वेशन कहलाएगा, मगर बोल रहा है कि वन वेरिएबल, ये सब तो इक्वेशन है मगर क्या कह रहा है कि वन वेरिएबल होनी चाहिए। आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। मगर बोल रहा है कि आपके चैप्टर में दिया है कि वन वेरिएबल। आखिर वन वेरिएबल किसे बोलते हैं, देखो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिख दिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे लिखा है 5x, तो ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। और इसको 0 लिखो या 5 लिखो, ये आपका इक्वेशन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल, ठीक है ना। अगर यही5x प्लस 9y इक्वल टू 0 या 6, तो ये कहलाएगा टू वेरिएबल। क्यों कि अल्फ़ाबेट के दो इसमें अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं टू वेरिएबल, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका पावर क्या है? 2 है। तो जिसका पावर 2 हो तो आपका अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपका इक्वेशन है, मगर ये 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। इसको 1 वेरिएबल नहीं कहते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो उसको वेरिएबल बोल सकते हैं। देखो 5x प्लस 9 इक्वल टू 7, ये आपका 1 वेरिएबल है। क्या है? 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जिसका हाईएस्ट पावर अगर 1 से अधिक हो तो वो 1 वेरिएबल नहीं कहलाता है। जिसका हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको 1 वेरिएबल बोलते हैं। अगर यहाँ पर 5x प्लस 3x इक्वल टू 9 प्लस 4x हो तो ये आपका एक क्या बोलेगा? इक्वेशन बोलेगा। क्या? 1 वेरिएबल, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ये सभी में हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। आई होप कि आप एक्सप्रेशन, इक्वेशन और वेरिएबल समझ गए। अब हम इस नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका एक इक्वेशन दिया होगा x प्लस 9 इक्वल टू 10, ठीक है ना, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आपको x का वैल्यू निकालने के लिए मैं 2 तरीका बताऊंगा। एक तो आपका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, और एक स्थिति सिंबल, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इससे करने का अपोजिट साइड ले जाने पर इस तरह होता है, एक ट्रांसपोजिशन होता है। तो आपको दो मेथड बताएंगे आपको इसको वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला वैल्यू आपको बताते हैं। अगर इक्वल टू दिया है ना, तो यानी जो चीज, जो काम इसमें, जो वर्क इसमें करेंगे वो वर्क इसमें करेंगे, यानी जो काम इसमें करेंगे वही चीज इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखो क्या किया जाता है, पहले हम इसको में एक्स होता है ना, तो एक्स को हमको अकेला करना होता है, सिंबल अलोन करना होता है, यानी इसको एक्स को अकेला करना है। तो इसमें अगर 9 है तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, 9 हटाने के लिए क्या करेंगे, 9 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अगर 9 दिया प्लस में तो 9 क्या करेंगे, कट हो जाएगा ना। इसी तरह हम क्या किए, एक्स प्लस 9 माइनस 9 किए हैं ना, -9 किए। तो अगर 2 है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर -9 किए हैं तो आपको इक्वल किया है तो इक्वल की इधर भी वही चीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इक्वल मीन्स क्या होता है, दोनों जगह में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों जगह इक्वल होनी चाहिए ना। तो अगर इसमें -9 किए हैं तो इसमें भी -9 किए हैं, क्योंकि इक्वल होना चाहिए ना, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए ना। तो क्या देखो, ये 9 तो कट जाएगा, क्या बच गया x, और 10 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, यानी x का वैल्यू आपका क्या हो गया 1। एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं। अगर दिया होगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 13, तो पहले क्या करेंगे, आपको x को अकेला करना है। आपको किसी हालत में, किसी भी सीरियस, यानी किसी भी सिचुएशन में आपको x को अकेला करना है। तो कैसे अकेला करते हैं, अगर इसमें प्लस, अगर पहले से 3 को हटाएंगे ना, पहले 3 को रिमूव करेंगे, तो अगर यहाँ प्लस दिया है, +3 है, तो अगर हम इसको हटाने के लिए +3 है तो इसको माइनस करेंगे ना, तो अगर इक्वल में इधर एक ज़्यादा हो गया तो इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस इधर किए तो इधर भी माइनस करेंगे, ये नहीं कि +3 करेंगे, ठीक है ना। तो ये और ये का कट हो गया, क्या बचा आपका 5x इक्वल टू, इसमें से 13 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 5, तो इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, यानी 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इसमें भी 5 से डिवाइड किए, इसमें भी 5 से डिवाइड किए, तो 5 कट हो जाएगा। अब 5 2 जा 10, यानी x का वैल्यू कितना निकलेगा ये। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आपको एक और बताते हैं एग्जाम्पल। अगर दिया होगा 5x -3 दिया है और इधर आपका 7 दिया है, ठीक है ना। तो आपको एक माइनस वाला बता देते हैं।
देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको किसी किसी को वैल्यू नहीं निकालने आता है, ठीक है ना। तो एक्स को वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर यह माइनस दिया है तो पहले क्या करेंगे, इसको हटाना, इसको रिमूव करना है ना। 3 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, +3 करेंगे। अगर माइनस किया, माइनस दिया तो प्लस में करेंगे। तो अगर इधर प्लस किए हैं इधर साइड, तो इस इधर भी साइड में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों साइड को हमको इक्वल करना है किसी हालत में। अगर ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू, अगर इधर क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब ये क्या करेंगे, अगर इसको रिमूव करना है तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इधर भी साइड 5 से डिवाइड किए तो इधर भी साइड को 5 से डिवाइड किए, तो 5 कट हो जाएगा और 5 2 जा 10, यानी x का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यू निकालने आ गया। अब आपको दूसरे तरीके बताते हैं। अब देखो, अब हम चलते हैं ट्रांसपोजिशन के मेथड द्वारा, ठीक है ना। दूसरा तरीका, ये दूसरा टाइप है, ठीक है ना। ये आपका दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप था। ये सबसे अच्छा है, समझ लीजिए, क्योंकि हर एक टाइम यही यूज किया जाता है। इसको तो हम 8 क्लास में यूज कर लेंगे, मगर हर एक बार 9th 10th कभी भी पढ़िएगा तो आप इस मेथड द्वारा पढ़िएगा। तो पहले एक आपको रफ समझ लीजिए, यानी एक एग्जाम्पल समझिए। अगर आपका इक्वल है तो इक्वल का अगर लेफ्ट साइड माइनस है तो अगर राइट साइड हम ले इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर इक्वल का लेफ्ट साइड प्लस है, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस होगा। ठीक, इसका अपोजिट समझ लो। अगर ये प्लस है, ये प्लस है राइट साइड, अगर हम इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे लेफ्ट साइड में तो ये माइनस कहलाएगा। इसी तरह अगर राइट साइड अगर आपका माइनस है तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा। अगर यही आपका डिवाइड है तो अगर इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है ना। अगर यही मल्टीप्लाई में है तो इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, आपका डिवाइड में होगा। ये आप बहुत गौर से देखिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सारा काम इसी पर है, सारा इंपॉर्टेंट चीज इसी पर है, समझ लो। एक बार और बताते हैं आपको। अगर लेफ्ट साइड जो सिंबल दिया है, अगर माइनस दिया है तो अगर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इक्वल को इधर साइड अगर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है इधर साइड और इधर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरह प्लस है, अगर इसको इधर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और इसको इधर साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक, इसका डिवाइड है, अगर डिवाइड कम इक्वल को इधर साइड ले जाएंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई राइट साइड है और लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड अगर राइट साइड है उसको अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये एग्जांपल समझ लो। अगर एक क्वेश्चन दिया है 5x + 3 = 13, ठीक है, को समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका, तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 5x है, हम क्या करना है, x को अकेला करना है, = 13। ये प्लस है तो ये क्या करें, ट्रांसपोजिशन किए हैं, यानी प्लस इधर अगर बराबर की इधर साइड में लेफ्ट साइड तो ये क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे, राइट साइड। तो राइट साइड ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में है, 3 क्या है, प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये प्लस में है, 3 के पहले क्या लगा हुआ है, प्लस, तो 3 के पहले प्लस लगा है तो ये अगर जाएगा ये इक्वल को इधर साइड में, तो क्या किया, माइनस में कर दिए ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्लस, तो प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर लिख दिए 5x = सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 10 होगा। ये समझ में आया बात, ये अच्छे से गौर से देखिए और अच्छे से समझिए। अब देखो क्या करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर अगर बराबर को यानी लेफ्ट साइड में आपका मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यानी x = 10 / 5 यानी अपॉन 5 हो गया। इसको काट देंगे, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। ये बात आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अगर इसी को अगर हम मैथ्स में करते हैं, अगर दिया है क्वेश्चन कि इसी को 5x - 3 = 7, ठीक है, ये देखो कैसे बनेगा, ये माइनस में, ठीक है, ये माइनस में है ना।
ठीक इसका अपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी इक्वल को, यानी ये लेफ्ट साइड है इसको राइट साइड ले जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड में माइनस है, अगर इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 7, माइनस में तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखो समझ लो अच्छे से, फिर दोबारा इतना आसानी से कोई समझाएगा नहीं, ठीक है ना। 5x इक्वल टू 7 और 3 क्या होगा, 10 होगा, ये समझ में आया। और ये आपका मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो अगर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10/5, ये आपका 10 क्रॉस हो जाएगा, यानी 5 2 जा 10, यानी x इक्वल टू आपका 2 आ गया। ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा ये आपका वैल्यू x का वैल्यू जो निकला है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो इसको अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले l लेफ्ट साइड चलेंगे और इसके बाद राइट साइड चलेंगे। तो अगर दोनों अगर मान पुट करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, तो अगर आपका दोनों इक्वल आए तो ये नहीं, ये इसका वेरीफाई है कि ये आपका जो x का वैल्यू निकला है वो सही है। तो आपका LHS क्या दिया है आपका, 5x माइनस 3, ओके। तो 5x और RHS क्या दिया है आपका, इक्वल टू 7, तो यानी आपको इधर 7 आना चाहिए। तो यहाँ 5 दिया है और आपका की वैल्यू कितना निकला है, 2, x का वैल्यू कितना निकला है 2, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 इक्वल टू 7, ओके। तो 5 2 क्या होगा आपका 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 10 में से 3 सब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 इक्वल टू 7। इन दोनों टाइप के दोनों साइड क्या हुआ, इक्वल हुआ है, तो यानी हमारा x का वैल्यू सही है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि वेरिएबल वन साइड, यानी इसके पहले वन साइड था, अब इसको लगेंगे बोथ साइड, यानी इसके पहले जो हम बनाए थे तो वो वन साइड था वेरिएबल, मगर अब इसमें दोनों साइड वेरिएबल होना चाहिए होगा। जैसे लिखा है कि 5 यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 9। ठीक है ना। अब देखो ये कैसे बनेगा आपका, कैसे आप बना सकते हैं। तो आप देखो दोनों बोथ साइड, दोनों साइड क्या है आपका, दोनों वेरिएबल है ना, यानी ये दोनों साइड वेरिएबल है ना। वेरिएबल आप पता नहीं किसको बोलते हो, जो अल्फाबेट हो उसी को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। देखो क्या करेंगे हम, आपको दो मेथड बताया था ना इसका पहले, तो दोनों एक ट्रांसपोजिशन था और एक एड और सब्ट्रैक्शन था। ठीक है ना, एड और सब्ट्रैक्शन। तो आप देखो कैसे करेंगे, आपको पहले मेथड से बताते हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, +3 है ना, तो इसको आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या है, यहाँ प्लस में 3 है, तो क्या करेंगे हम, -3 करेंगे ना। तो अगर इसमें -3 किए हैं तो इधर भी साइड यानी राइट साइड में भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 2x अगर ये क्या होगा, कट हो जाएगा, बराबर क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस में 6 होगा। ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, 2x बचा ना, और यहाँ पर x हुआ है। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर x को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2x है, तो अब क्या करेंगे, इसमें x रिमूव करेंगे, यहाँ पे x प्लस 6 माइनस क्या करेंगे, x रिमूव करेंगे। तो ये x क्या होगा, कट हो गया, और ये 2x में से x यानी ये 1x है, समझ लो ये 1x है, ये 1x है। ठीक है ना। तो 1x क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपका बचेगा 6 इक्वल टू 6। बात समझ में नहीं है तो फिर से आपको बता दे रहे हैं। अब इसी को हल करेंगे ट्रांसपोजिशन द्वारा। अगर देखो ये प्लस में है, क्या करेंगे, प्लस में है, तो अगर ये राइट साइड प्लस में है तो लेफ्ट साइड प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो क्या आपका होगा, माइनस में, यानी इक्वल को इधर साइड हम इसको ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा, माइनस में आएगा। ये प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है ना। तो इसको अगर इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर ये बचेगा नहीं ना, बचेगा, इसको ले हट गया। तो यहाँ पर बचा 2x इक्वल टू x प्लस
9 में से 3 जाए तो क्या होगा 6। और देखो ये प्लस में एक वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, विदाउट जो नंबर होता है नंबर को एक साइड करते हैं। तो ये वेरिएबल x हुआ है ना, तो इसको इधर साइड ले जाएंगे 2x, यानी ये प्लस में है, ठीक है ना। तो अगर इक्वल का इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये इक्वल टू 6, 2x है और 2x में से एक एक सब्ट्रैक्ट अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, इक्वल टू 6। यहाँ पर कुछ समझ में आया।